तो एक तरफ जहां पर पंजाब में बड़ा सियासी भूचाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ बंगाल में भी एक बड़ी सियासी हलचल आज हुई। आसनसोल से बीजेपी के मौजूदा सांसद बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए। बाबुल सुप्रियो 7 साल मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। उन्होंने इसी जुलाई में मोदी कैबिनेट से उनको हटा दिया गया था और उसके बाद बाबुल सुप्रियो ने बात कही थी कि वो राजनीति छोड़ देंगे। इस वक्त आपको सीधे मैं आपको लिए चलता हूं क्योंकि बाबुल सुप्रियो साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबुल सुप्रियो जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए टाइम्स ऑन भारत पर। आपसे जानना चाहता हूं सर, आपने कुछ ही दिन पहले जुलाई में ही बात कही थी कि राजनीति से संन्यास, राजनीति छोड़ने का मन है। कैसे मन बदल गया? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी जिंदगी में जो घटनाएं घटती है उसी के ऊपर आप कुछ निर्णय लेते हैं, आप उसी पे आप रिएक्ट करते हैं। अब आगे आपकी जिंदगी में क्या रखी हुई है, क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको ज्यादा मालूमात होता नहीं है। ज्यादा मालूमात क्या, उसके बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो मैं जो भी बातें कही हैं, जो भी मैंने फेसबुक में लिखा है, जो भी मन की बातें मैंने की है, वो सब ऑन रिकॉर्ड है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। उसमें बदलना चाहता भी नहीं हूँ और बदलूंगा भी नहीं या डिलीट भी नहीं करूँगा। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगा था और काफी डिसइल्यूशनमेंट के साथ मैं पॉलिटिक्स छोड़ा, क्योंकि 7 साल बंगाल में जो मैंने मेहनत की है, कोई किसी का मैं उपकार नहीं किया। मेरा जो ड्यूटी है वही मैंने निभाई है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है। उसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगा कि प्लेइंग 11 में अगर मुझे किसी वजह से मतलब उसी से अगर निकाल दिया गया, अगर उसी में मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं बेंच में बैठने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ साफ साफ कर देना चाहता हूँ, मेरा राजनीति के बाहर मेरा प्रोफेशन में मैं अपना गुजारा बहुत अच्छा खासा चला लेता हूँ। मुझे राजनीति में अगर आना था तो जो संगीत के जरिए जो भी प्यार मिला है उसे बढ़ाना कैसे है, उसी के लिए आया था, ना कि आगे लोग मेरा गाना सुनना बंद कर दें। तो मेरे हिसाब से जो भी घटना घटी है वो सबके सामने वो बात हुई है। मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन संन्यास से अगर मैं वापस आया या अगर मेरा ये रेजोल्यूट या जो मन की जो भावना थी अगर वो बदला, तो उसका वजह यही है कि जो पिछले 3 दिन में जो होना है वो हुआ। ना किसी को फिलर्स भेजना, ये सब कुछ नहीं हुआ। मेरे दोस्त डेरेक ओब्रायन, उनके जरिए ममता दीदी और अभिषेक बैनर्जी क्या सोच रहे हैं, तृणमूल मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी मतलब क्या वो मेरे लिए आगे के लिए क्या मैं करूं कि क्या सोच रहे हैं, मेरे सामने स्पष्ट रूप से रखा गया। और उसमें वो चैलेंज था, वो मोटिवेशन था, वो मुझे वो रोशनी दिखी जिस वजह से मैं मेरे फैमिली, मेरे दोस्त लोग जिनसे भी मैंने बात किया, या मुझे जो लगा, सबसे बात करने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे मालूम था कि कटाक्ष बहुत आएंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, बहुत सारे मीम्स बनेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे जो सही लगा कि अगर किसी टीम में मुझे जगह नहीं मिली तो जिस टीम में मुझे कोच प्लेइंग 11 में लेके मुझे खेलने का प्लेइंग फील्ड देगा, मैं मुझे वही रहना। बाबुल भाई, जैसे आपने बार बार ये अभी बात कही कि जिस टीम में आपको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, 7 साल आप मंत्री भी रहे, बंगाल में संघर्ष भी बहुत किया, तो क्या लोग ये नहीं मानेंगे कि आपको क्योंकि मंत्री पद से हटा दिया गया, इस वजह से आपने पार्टी छोड़कर अब टीएमसी का साथ थाम लिया? लोगों को लगने दीजिए। मेरा जो भावना है वो अपनी जगह पे है, लोगों का भावना अपनी जगह पे है। अगर मैं ये कहूँ कि लोग ये भी कहते हैं कि जितनी मेहनत मैंने की है 7 साल के बाद, 5 साल के बाद, जब 2019 में मैंने 3 गुना वोट से जीता, तो मुझे मेरा थोड़ा सा प्रमोशन होना चाहिए। हम सब जिंदगी में प्रमोशन चाहते हैं। आप लोग भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, हर साल आप लोग का ऑटोमेटिक सैलरी बढ़ती है, सब कुछ होता है। आप लोग का भी कोई एडिटर से सब एडिटर से एडिटर होता है। वी ऑल वर्क फॉर बीइंग अप्रिशिएटेड। तो वहाँ पे 7 साल में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरा डिमोशन हो सकता है। मेरा अपना कॉन्शियंस जो है, वो मैं जो भी किया है सब लोगों के डोमेन में है। बंगाल के लिए क्या किया, कैसे ईस्ट वेस्ट मेट्रो किया, या कॉन्स्टिट्यूंसी देखे तो पहले 2014 में हो सकता है कि बाबुल सुप्रियो सिंगर को लोगों ने देखा होगा मोदी जी का फेवरेट कैंडिडेट के तौर पे, बट 19 में तो मैंने जो काम किया उसी से मुझे वोट मिला ना, और 3 गुना वोट से मैंने जीता। तो ऐसा क्या हुआ कि मैं टीम प्लेइंग 11 में नहीं हूँ? अगर नहीं हूँ तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उस पार्टी में जो है या तो अहमियत कम होगी या बहुत लोग आ गए। तो इसलिए 14 साल 2014 में जो मैंने मेहनत जमीन पे करते आया है,
कुछ डिसइल्यूशनमेंट थी, कुछ दुख था, और उसीलिए मैंने जो उस वक्त बात कही थी वो बिल्कुल सही है। आज मैंने एक अपॉर्चुनिटी जिंदगी में आई है, जी। उसी पे मैंने रिस्पॉन्ड किया। और पर टीएमसी के खिलाफ आपने जमीन पर 7 साल संघर्ष बहुत किया। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आपने 7 साल बहुत कोशिश करी वेस्ट बंगाल में एक जमीन बनाने की, बीजेपी के लिए भी, अपने लिए भी। आज उसी पार्टी के आप साथ खड़े हैं, तो लोग ये विचारधारा आपको लगता नहीं कि दोनों की बिल्कुल अलग थी? पहले जो आप सोच रहे थे, अब जो आप करेंगे उसमें अलग अलग है बिल्कुल। विचारधारा, आइडियोलॉजी, ये सब बड़ी भारी भारी शब्द बोल के कोई मतलब ज्यादा फायदा मेरे ख्याल से है नहीं। आप, मेरे लिए विचारधारा यही है कि आप काम करो। मैं ना, मुझे संगठन में कोई हाँ, मेरा टीम को कभी खराब करने देने की कोशिश करें कोई, तो मैं बिल्कुल उस पे मैं विरोध करता हूँ। बट विरोध करता हूँ इन द सेंस, मैं अपनी राय जो है वो रखता हूँ और रखना भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि काम को आगे रख के आप किसी भी पार्टी में काम करो। कोई ये पूछने नहीं जाता है कि आपका या अकाली दल का या मतलब कांग्रेस का, ये का। अगर आप किसी स्टेट में अच्छा काम कर रहे हैं तो वही अच्छा काम जो है वही आपकी नीति है। बाकी हर पार्टी कुछ ना कुछ अलग तरीके का पॉलिटिक्स करते हैं, उनके अपने कुछ कंपल्शंस होते हैं, कुछ चीजें होती है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे काम करने का शौक है, मैं वर्कहॉलिक आदमी हूँ। मैंने गाना छोड़ के गाने से अच्छा खासा मेरा गुजारा चलता था। वहां से मैं पॉलिटिक्स में अगर आया हूँ तो बेंच में बैठने के लिए नहीं आया हूँ। जी, बात है बाबुल भाई, मैं आपसे दिया था। आप मुझे वो मोटिवेशनल, वो इंस्पिरेशन मिला, वो चैलेंज, जो स्पार्क मिला, जो भी मेरे सामने टेबल पे रखा गया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ममता दीदी और अभिषेक या तृणमूल कांग्रेस ने मेरे लिए सोचा। सिंपल सी बात है। जी बाबुल भाई, आपने, क्योंकि कई बार हम लोगों ने जब इलेक्शन भी कवर कर रहे थे, आपके ऊपर हमले हुए, गाड़ियां टूटी, वायलेंस भी बहुत हुआ। मैं बस आपसे ये समझना चाहता हूं, आपको लगता है हार के बाद जो ठीकरा था वो कहीं जैसे आप जैसे नेताओं के ऊपर फूट गया कि आपको वहां से भी, सेंटर में कैबिनेट से भी, टीम मोदी से भी अलग कर दिया गया, और उसके बाद जब बीजेपी हारी तो बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया आप लोगों से? मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो भी हुआ देखिए पब्लिक डोमेन में हुआ, मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। जो भी हुआ सामने हुआ। अब मेरे ख्याल से हम सबकी जिंदगी में कुछ घटनाएं घटती है जिसके रिएक्शन में आप कुछ करते हैं या डिसीजंस लेते हैं, उसके पीछे बिल्कुल इमोशंस रहते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं होता है कि आपका डिसीजन इमोशनल हो या इम्पल्सिव हो। तो उस वक्त का जो सिचुएशन मेरे सामने थी, ये एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड है। कोई 20 दिन से बात नहीं चल रही थी, कोई फीलर्स एक दूसरे को नहीं भेजा जा रहा था। मेरे दोस्त डेरेक ओब्रायन बड़े स्पष्ट रूप से क्या मेरे लिए सोच रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी, वो मेरे सामने रखा। और मैं, मेरे फैमिली, मेरे जो भी मित्र हैं, उनके साथ बात करने के बाद मैं जब खुद सोचा, मुझे लगा कि ये मुझे ये चैलेंज या बंगाल को सर्व करने का ये मौका जो है मुझे अपनाना चाहिए। मुझे ये मालूम है कि बहुत कटाक्ष होंगे, बहुत सारी कटु शब्द जो है ऑपोजिशन पार्टी से आएगी। उनका वो काम है, वो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। मुझे काम करना है, एंड दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट वन कैन डू। बीजेपी की तरफ से किसी से आपकी बातचीत हुई? किसी ने कोशिश करी आपको रोकने की कि ऐसा ना करें? नहीं, उसके बारे में भी मैं कुछ ना कहूँ तो अच्छा है। अब जब मैं किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ही लिया तो अब ये सब बात को दोहरा के क्या फायदा है? क्या रोल रहेगा आपका पश्चिम बंगाल में? फ्यूचर का देखिए, अगर मैं अपना काम जिस चीज के वजह से मैंने ये अपना संन्यास तोड़ना या जो भी बोले, इसमें से निकलने के लिए अपने आप को इंस्पायर कर सका, इंस्पायर्ड ऑफ दी नॉट नोइंग दैट आई एम गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ फ्लैक। जी, उस दिशा में मैं कामयाब हो जाऊं, बस इतना ही आप लोगों से मेरी बाबुल भाई, रोल क्या रहेगा पश्चिम बंगाल की राजनीति में आपका? वो कहना मेरा डोमेन में नहीं है। दैट इज नॉट माय प्रेरोगेटिव। वो डीजी अनाउंस करेंगे, वो पार्टी की तरफ से वो बताया जाएगा। जाने से पहले बस एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप, क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं, एक तो आपको वहां से आप इस्तीफा भी देंगे, लेकिन दूसरा मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुश्किलें आगे बढ़ने वाली हैं? फ्यूचर उनका और ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाला है और लोग बीजेपी छोड़ के वहां पर आने वाले हैं टीएमसी में? बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी। बहुत अव्वल नंबर के अव्वल नेता है, सब कुछ है। मेरा इस तरीके का जजमेंटल कोई कमेंट मुझे नहीं करना चाहिए। मैं अभी टीएमसी में आया हूं। अब मुझे इस पार्टी में सारी चीजें समझना है, कैसे मुझे काम करना है, सीनियर कौन से लोगों से मुझे
क्या क्या देखना है वो है। बाकी बीजेपी के बारे में मैं किसी भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। दे हैव देयर बिग लीडर्स एंड आई एम श्योर दैट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी टू मेक एनी जजमेंटल कमेंट ऑन दैट। बाबुल भाई, शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से बीजेपी में गए, आप बीजेपी से टीएमसी में आए हैं, वो कह रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो को जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। ये कहना उनका फर्ज बनता है। जब शुभेंदु अधिकारी, उनका और मेरा बर्थडे सेम है, बर्थ ईयर सेम है, तो जब वो टीएमसी से छोड़ के बीजेपी में आए थे तो टीएमसी के नेता लोगों ने भी यही कहा था कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं जब अब उल्टा किया है तो उनका ये फर्ज है, ये पॉलिटिकल उनका कंपल्शन है कि वो ये कहें कि उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है, कोई बात नहीं है, मैं इस बारे में क्या कहूँ। उन्होंने उनको जो ठीक लगता है उन्होंने बात कही है, मैं इसमें कुछ इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं ये समझता हूँ कि उनका पॉलिटिकल कंपल्शन है, मुझे ये कहना ही था। पर बाबुल भाई, बीजेपी के और भी नेता आपसे संपर्क में होंगे, अब जैसे पार्टी में आप थे, और कुछ मैं कहना नहीं चाहता हूँ। बस एक काम का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं वर्कहॉलिक हूँ, मैं काम के लिए, बंगाल के लोगों के लिए काम कर पाऊंगा। मेरे क्षेत्र आसनसोल में, हाँ, मैं संसद के तौर पे मुझे एक सांसद होने के नाते जब मैं पार्टी चेंज किया, मैं इसमें कोई अटकलें नहीं होगी, कोई इधर उधर की बातें नहीं होगी। सीधा मैं जब भी 3 दिन में दिल्ली वापस आऊंगा, मैं अपना इस्तीफा सौंप दूंगा माननीय स्पीकर साहब को, और उसके बाद मैं बंगाल में जो काम करूंगा उसमें ऑब्वियसली आसनसोल इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इट विल ऑलवेज रिमेन सो। मैं वहां के लिए भी बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करता रहूंगा। जाने से पहले बाबुल भाई, 2024 में आपको लगता है कि ममता बनर्जी एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो भी आप लीडरशिप चारों तरफ आप देख रहे हैं, 24 में क्या होगा उसके बारे में अभी से कोई टिप्पणी, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मैं इस तरीके का कोई ये करूँ। बट लेकिन ये है कि बंगाल के जो लोग हैं उन्होंने भरोसा जताई है, और आने वाले दूसरे सिटीज में भी, दूसरे स्टेट्स में भी काफी जो है टीएमसी अपनी बढ़त जो है अपनी पहुंच बढ़ा रही है। तो आगे जाके देखिए क्या होता है। पर उनकी लीडरशिप में मुझे इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि मेरे लिए जो उन्होंने सोचा है या जो आगे के लिए रखा है, मुझे काफी वो उसमें काफी वार्मथ, काफी वो मतलब वो क्या बोलूं, संभावनाएं मैंने देखा, वार्म देखा, और इतनी कठिन, इतनी बिटर सार वोलाटाइल पॉलिटिक्स दोनों पार्टी के बीच में हुई, फिर भी ये जो प्यार मिला वो मुझे अच्छा लगा, और उसीलिए मैं जो है ये चैलेंज को मैंने अपना लिया। इतना ही कहूँगा। थैंक यू बाबुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभकामनाएं आपको टीएमसी में आपकी पारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। बाबुल सुप्रियो की आप बात सुन रहे थे, कुछ दिनों तक बीजेपी में थे, बीजेपी के सांसद हैं, आसनसोल से 2 बार सांसद रह चुके हैं आसनसोल से, और इस बार 7 साल तक मंत्री भी रहे मोदी कैबिनेट में। और अभी पश्चिम बंगाल की हार के बाद, और जब कैबिनेट रिशफल हुआ, उनको कैबिनेट से ड्रॉप किया गया, उसके बाद से काफी नाराज थे। आज इन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। इस पर सीधा टीएमसी कह रही है कि अभी तो खेला होबे जो है वो शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अभी और भी कई विधायक, कई नेता वापसी करेंगे टीएमसी में, या टीएमसी की तरफ रुख कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है जो इस समय वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। एक बहुत बिटर कैंपेन के बाद, बहुत जबरदस्त कैंपेन के बाद जो आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, एक बार फिर कई सारे नेताओं का यू टर्न लेकर वापस टीएमसी की तरफ जाना।